हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर डीपीटी गुड़े, सुपर एक्सलेंस अकेडमी। दोस्तों, पीरियडिक टेबल की कुछ ऐसी बातें पढ़ने जा रहे हैं हम जो आपको पता नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स है जो कि आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। आपका जो स्टडी मेथड है उस मेथड में आपको पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। ये है पीरियडिक टेबल। ओके, पीरियडिक टेबल आपने देखा होगा 8th क्लास से लेकर अब 12th क्लास तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम जानेंगे कि पहले पीरियड कितने होते हैं। ओके दोस्तों, सो ये हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसकी अरेंजमेंट हेनरी मोसले ने की थी। सो पीरियडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस है। क्या अरेंजमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? 1। ओके, यहां से लेकर एटॉमिक नंबर 2। ओके, सो ये फर्स्ट पीरियड हो गया। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 1 और 2। यहां पर हाइड्रोजन है, वहां पर हेलियम है। ओके, यहां पर है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में क्या है? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज, और इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं और एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पीरियडिक टेबल की अरेंजमेंट की थी। ये अब आपके बात समझ में आई होगी 1, 2, 3, 4 से। तो पीरियड कितने हैं दोस्तों, ये देखेंगे हम पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पीरियड है। ओके, पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। ओके, सो 7 पीरियड में जो एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कितना है? सो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एलिमेंट है, सॉरी कितने एलिमेंट है? फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 एलिमेंट है। ओके, थर्ड में भी 8 ही है। फोर्थ में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 10 बढ़ गए तो उसके बेसिस 18 हो गए। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है? 18। फिफ्थ पीरियड में कितने हैं दोस्तों? फिफ्थ में भी 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 6 पीरियड में कितने हैं दोस्तों? 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। सो किस तरह 32 एलिमेंट्स है ये देखेंगे हम। ओके, सो 6 पीरियड में कितने? 32। ओके, 7 पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 7 में भी 32 एलिमेंट्स है। सो हम ये देखेंगे कि 32 कहां से आ गए, इसका कंट्रीब्यूशन तो 18 ही हो रहा है। यहां पर है लैंथेनाइड, ओके, और यहां पर है एक्टिनाइड सीरीज। ये यह ब्लॉक नीचे लिखा गया है। यहां पर लैंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टिनाइड सीरीज है। दोस्तों, एक्चुअली लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज की जो पोजीशन है वो यहां पर है। अगर पीरियडिक टेबल से यहां पर जो लैंथेनाइड के बीच में, लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट लैंथेनाइड में? 14। और एक्टिनाइड में भी कितने एलिमेंट्स है? 14। अगर हमने ये 14 लैंथेनाइड के इस जगह पर रख दिए तो पीरियडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है पूरा कंप्लीटली पीरियडिक टेबल ये 14 एलिमेंट्स के आफ्टर आ जाएगा। ओके, देन ये 14 प्लस ये 3 और बाकी के ये सारे एलिमेंट्स बनकर पीरियडिक टेबल की जो अरेंजमेंट हो जाती वो बड़ी लेंदी हो जाती। इस बेसिस लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज की जो अरेंजमेंट की है, जो पोजीशन दी है हमने, पोजीशन कहां पर दी है? बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। ओके, इसीलिए ये लैंथेनाइड जो 14 एलिमेंट्स है और ये इसके खुद के 18 एलिमेंट्स, 14 प्लस 18 इज इक्वल 32। ये हुआ 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स। ओके, 7 पीरियड में भी इसी तरह एक्टिनाइड के 14 और एक्टिनाइड सीरीज के 14 और 7 पीरियड के 18, टोटल इज इक्वल कितना हुआ? 32। ये हुआ हमारा पीरियड्स में एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन। ओके, आप देख सकते हो फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 8, सेकंड और थर्ड में 8,
फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और सेवन में 32। ये हो गया हमारा पीरियड में एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया। हम देखेंगे अभी कि ग्रुप्स कितने हैं, पीरियडिक टेबल में एक्चुअली ग्रुप्स कितने हैं। सो हम देख सकते हैं दोस्तों कि पीरियडिक टेबल में एक्चुअली 18 ग्रुप है। ओके 1 2 3 ये 2 और ये 10 बीच में 12 और ये 6, टोटल कितने ग्रुप्स हो गए 18। तो हम जान सकते हैं कि पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। पीरियड कितने हैं दोस्तों 7। ओके पीरियड हो गए 7, देन उसके बाद ग्रुप्स हो गए 18। ओके सो कल ही मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल का रोमन नंबर क्या है, उसको रोमन में किस तरीके से लिखा जाता है। ओके सो मैं आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है और रोमन में उसे किस तरीके से लिखा जाता है। हम ये तो जानते हैं ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सीरियल से है, फर्स्ट टू थर्ड ये इस तरीके से ये हम नंबर में लिख सकते हैं। इसको अगर रोमन में लिखना हो तो किस तरीके से लिखना है हमें ये दिखना है। ओके सो इसको रोमन में लिखने की कोशिश करते हैं हम। ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ओके तो फर्स्ट ग्रुप को क्या लिखा जाता है, फर्स्ट ग्रुप को जगह यहां पे स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ये 7 पीरियड अगर आपने लिख लिए हो तो ये एक बार लिख लो पीरियड का एलिमेंट कंट्रीब्यूशन। ओके मैं ये कट करने वाला हूं। पीरियड बेसिस रोमन नेमिंग जो है उसकी एक ट्रिक्स है, वो सही तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। ये इसको रोमन में 1 कहा जाता है। ओके इसको क्या कहा जाता है 1। तो पहले ग्रुप से हम शुरू करेंगे 1। ओके 1 और ये भी हम पहले के लिए कंसीडर करते हैं। तो पहले ग्रुप का नाम क्या हो गया 1 ये। ओके सेकंड उसके बाद यहां पर देखेंगे हम इसका नाम क्या है सेकंड ये। देन डी ब्लॉक नीचे है उसको हम स्किप करेंगे, उधर कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ग्रुप के बाद फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट ये, सेकंड ग्रुप का सेकंड ये, देन फिफ्थ ये जो बोरान ग्रुप है हमारा तो इसका नाम है थर्ड ये, इसका फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये, 7 ये और इसका 8 ये हम समझ सकते हैं ये रोमन 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिर्फ ये का ये कांस्टेंट है। देन उसके बाद सिर्फ हमारे जो 10 ग्रुप्स बचे हैं उसका एटम का क्या कंट्रीब्यूशन है। 8 के ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा जो वैलेंस का कंप्लीट होना होता है वो 8 ही होता है। ऑक्टेट कंप्लीट रूल जो है वो 8 के बेसिस है तो हम 8 के ऊपर नहीं जाएंगे। ये बात हमने समझ ली है। अब बी का कंट्रीब्यूशन शुरू करना है तो बी का किस तरह से करेंगे। अभी देखो नीचे हम डी ब्लॉक में आते तो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 11 को देखेंगे। 11 पर क्या है फर्स्ट बी। अभी देखो दोस्तों हम 3 पे नहीं आ रहे, सो बी का जो सीरीज शुरू कर रहे हैं हम वो ग्रुप 11 पे होगा फर्स्ट बी और उसके बाद 12 पे होगा। 12 पे क्या है सेकंड बी। ओके अब ये बात समझ में आई हमारी। 11 हो गया 12 भी हो गया। 11 और 12 के आफ्टर हम ये साइड में आएंगे और ग्रुप 3 से शुरू करेंगे। 3 ग्रुप पे उसका नाम होगा थर्ड बी। ओके उसके बाद कंटिन्यूअसली हम चलते रहेंगे। सिर्फ ये 2 का थोड़ा सा अल्टरिंग करेक्शन है। सो ये हो गया फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, 6 बी, 7 बी, उसके बाद 8 बी। और इसके लिए 2 के लिए क्या लिखना है ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम 8 के ऊपर लिख नहीं सकते। इसलिए तीनों ग्रुप को कॉमनली एक ही नाम दिया गया 8 ये। क्या नाम है इसका रोमन 8 और बी, सॉरी रोमन बी। हम इसको अच्छे से ट्रिक्स में लिख सकते हैं
यहां से पहला क्या है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। उसके बाद सिर्फ एक करेक्शन है जो ग्रुप 11 में फर्स्ट बी और सेकंड बी, उसके बाद कंप्लीटली सीरियल है। और ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 8 9 और 10 का क्या कंट्रीब्यूशन है, 8B। ये हो गया रोमन में उसका नेमिंग, रोमन में उसको किस तरह से लिखा जाता है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज द पोजिशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉलोइंग द पोजिशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल का पोजीशन पूछा है और उसको ऑप्शंस दिए हैं, सेकंड बी एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सेकंड ए, तीसरा ऑप्शन थर्ड ए और चौथा ऑप्शन है 5 ए। सो आपको इसके लिए अल्कलाइन अर्थ मेटल किस ग्रुप को कहा जाता है यह जानना है। ये मल्टी कंसेप्ट को इकट्ठा होकर आपका क्वेश्चंस बन रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आता है दोस्तों, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप है। ओके, फर्स्ट ग्रुप का नाम है, मैं पहले आपको इसका आंसर दे देता हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप को कहा जाता है। ओके, ये ग्रुप का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसका रोमन नाम क्या है, सेकंड ये। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, अगर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि किस ग्रुप को क्या नाम दिया गया है जिस बेसिस हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, फर्स्ट ग्रुप को जो हाइड्रोजन से शुरू होता है उसको अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को लिख लो एक बार, फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला ग्रुप क्या है, अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल का या अल्कली मेटल का पूछा जाए, अल्कली मेटल का रोमन नंबर क्या है, फर्स्ट ये। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल का रोमन नंबर सेकंड ये। देन उसके बाद इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन एक्चुअली जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, वो नंबर एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। तो बोरॉन का नाम क्या है दोस्तों, थर्ड ये, रोमन में नंबर उसका रोमन नेम क्या है, थर्ड ये। इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन के बाद जो एलिमेंट आता है वो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन का ग्रुप 6। ओके, ग्रुप 14 है, सॉरी, ग्रुप 14 का जो एलिमेंट्स है वो कार्बन है, और ग्रुप 14 को हम क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। देन उसके बाद उसका भी नेम आप जान लो, बोरान ग्रुप, कार्बन ग्रुप। देन उसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप। ओके, ये ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 को क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन ग्रुप। ग्रुप 16 को चैंटोजन कहा जाता है या ऑक्सीजन ग्रुप भी कहा जाता है। ग्रुप 17 को हैलोजन। ओके, ये लिख लो आप, ग्रुप 16 को चैंटोजन, 17 को हैलोजन और 18 को इनर्ट गैस। ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस, जीरो एलिमेंट या नोबेल गैस, कुछ भी कह सकते हैं ग्रुप 18 को। ओके, सो आपको नाम एक बार फिर से कर देता हूं मैं, बोरान ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, चैंटोजन, हैलोजन और उसके बाद इनर्ट गैस, जीरो एलिमेंट और नोबेल गैस। ये इसके नाम हो गए। और इसके साथ हमने ये पढ़ लिया कि इसका जो करेक्शन है वो किस तरीके से होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉक के लिए क्या थ्योरी है दोस्तों, कि ब्लॉक पढ़ने का रीजन क्या है, किस तरीके से ब्लॉक होता है। ओके, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज देखी होगी आपने कि इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है,
जो आखिरी एलिमेंट होता है जिस सबशेल में एंटर करता है वही उसका ब्लॉक होता है। ब्लॉक का ये डेफिनेशन है कि लास्ट एंटर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल। ओके, जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो सबशेल में एंटर करता है उस सबशेल को हम ब्लॉक करके कंसीडर करते हैं। या तो एस में करेगा, या तो पी में करेगा, या तो डी में करेगा, या एफ में करेगा। ओके, सो ये बात हमने समझ ली। सो कितने ग्रुप के लिए कौन सा ब्लॉक है हम ये देखेंगे। सो हम देखेंगे अभी जो ब्लॉक का कंडीशन है, ब्लॉक का पोजीशन है, ब्लॉक किस तरह से अरेंज किया गया है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है ये दोनों मिला के यस ब्लॉक होता है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप दोनों मिला के क्या हुआ, यस ब्लॉक। देन हमारे ये 10 ग्रुप जो है 2 से लेकर 3 से लेकर 12 तक, इसको हम डी ब्लॉक बोलेंगे। और 11 ग्रुप नंबर 13 टू 18, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक का जो पोजीशन है ये जगह पर एक एफ ब्लॉक के लिए ये पोजीशन है, बट इसको हमने बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा है, तो ये इसका पोजीशन है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एफ ब्लॉक। ओके, सो देन हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि एलिमेंट का जो पोजीशन है, एलिमेंट का अगर हमें एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप याद नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कोई भी एलिमेंट का एक ट्रिक से पीरियड या ग्रुप्स बता सकते हैं। तो मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, ग्रुप नंबर 40। ओके, तो 40 का हम पोजीशन देखेंगे, उसका ग्रुप और पीरियड क्या है। हमने एक बात पहले देखी थी कि पीरियड में हमने एलिमेंट काउंट किए थे। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट के अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस है। तो 40 तक हमें पहुंचना है। तो पहले पीरियड के एलिमेंट 2, दूसरे पीरियड के 8, 2 प्लस 8 कितने हो गए दोस्तों, 18। ओके, 8 तीसरे पीरियड के 8, मतलब सॉरी 10 प्लस 8 18 हो गए। 3 पीरियड के कितने हो गए, 18 प्लस ये कितने, देखो ग्रुप 18 टोटल है, तो 18 प्लस 18 36 हो गए, 36। देन हमें कहां तक पहुंचना है, 40 तक। ये यहां पर हमारा 36 आ गया, उसके बाद ये 37, ये 38, ये 39 और ये 40 हो गया। ओके, कोई एटॉमिक नंबर या इसका नाम जानने की हमें जरूरत नहीं है, बिना नाम के हमने 40 एटॉमिक नंबर का पोजीशन निकाला, पीरियड नंबर 5th और ग्रुप नंबर 4। ये हुआ 40 एटॉमिक नंबर का ग्रुप और पीरियड का नंबरिंग। देन हम दूसरा देखेंगे 98 का हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर कहां पर है ये देखना है। अगर एफ ब्लॉक है तो उसको हमें स्किप करना है, अगर एफ ब्लॉक का पोजीशन है तो मैटर नहीं है, ठीक है। सो पहले में देखा है 2, ओके 2 और ये 8, ये 8 टोटल हो गए 18। ओके, प्लस ये 18, 4 ग्रुप तक कितने हो गए, 36 हो गए। 36 और फिर से 18, 36 प्लस 18 44, 54, ये हो गए 54। 18 इंटू 3 54। हमें देखना है अभी 6 पीरियड में एंट्री कर रहे हैं हम, 6 पीरियड में है, यहीं पर 32 काउंट करना है। ओके, यहीं पर 32, यहां पर हम बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल काउंट नहीं कर सकते, तो हमें इस लैंथेनाइड में ही काउंट करना है। सो यहां पर 54 प्लस 32 6 8 कितने हो गए, 86। ओके, तो यहां पर एंड पर कितना हो गया दोस्तों, 86। अगर एंड पर 86 हो गया तो ये हमारा एलिमेंट है 89 और ये है 90। तो एफ ब्लॉक में हमारा 98 कहां पर आता है, एफ ब्लॉक में। ये हमारी समझ में आया, ठीक है। अगर दोस्तों हमने 82 लिखा होगा, 82 देखना है हमें, तो 82 का है जो पीरियड है वो क्या है देखेंगे हम। यहां पर 2, यहां पर 8, थर्ड तक 18 हो गए, ये हो गया 36, ये हो गया
54 के बाद अगर 32 कितना हो गया 86। इसका मतलब ये एंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है दोस्तों 86। तो इसका मतलब ये 87 होगा, ये 88 होगा, ये सॉरी ये डिक्रीज हो जाएगा लेफ्ट। 85, 84, 83, 82। तो आप देख सकते हो हमने 82 का पेरियड और ग्रुप बता दिया, 6th पेरियड और देन ग्रुप नंबर क्या है 14 ग्रुप नंबर। ये हो गया हमारा पीरियडिक टेबल। इसके बाद भी हम दोस्तों केमिकल रिएक्शंस किस तरह से केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सो हमारा 12th का सॉलिड स्टेट का भी चल रहा है। सो थैंक यू गाइज।